के लिए एक बड़ी नाकामी है, ये बात हकीकत है। बड़ी नाकामी नहीं, सबसे बड़ी नाकामी है ये। वहाँ अमेरिका गए थे इन अमेरिका को समझाने के लिए कि आपने पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन फिर अमेरिका ने कहा शट अप। अमेरिका ने इनको शट अप की कॉल दी। अमेरिका ने कहा हम मुदाखलत करेंगे, तुम लोगों ने गलत इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया, तुम लोगों को इमरान खान को रिहा करना होगा। और इनकी नाकामी हुई, इनकी फेलियर हुई। ये बड़े बड़े धमकियां मार के गए थे, कोट पहन के गए थे कि हम कामयाब हो के आएंगे, लेकिन इनको किसी ने वहाँ औकात नहीं दिखाई। इनको इनकी इनकी किसी ने इनकी इज्जत ही की। इनको जलील होकर वापसी मुंह लटका हुआ वापसी आना पड़ा। उसके बाद अबीब अकरम जावेद आसमी का कहना था कि मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि शाह महमूद कुरैशी पूरे कट के साथ इमरान खान के साथ खड़ा होगा। इनके अब्बाउ जरदार की सियासत के रास्ते जेलों से नहीं गुजरते, मगर शाह महमूद ने सब कुछ बदल डाला। मुझे ऐसा लगा जैसे आसमी की आवाज़ में शाह महमूद के लिए रिस्क भी था। अबीब अकरम, ये बात हकीकत है, शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया, शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह इमरान खान के साथ जेल काटी, और अब भी वो जेल के अंदर 2 साल हो गए, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने वक्त की अजीज़ों फ़्रोनों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उन्होंने साबित किया कि मैं इमरान खान का वाइस चेयरमैन हूँ। लोग कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर नहीं रह पाएंगे, वो डील कर लेंगे, वो पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ आदम आप गवाह बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बने। वो आज भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हो। आज 2 सालों से वो जेल के अंदर बंद है। इसी तरह परवेज़ हिलाई, जिनको कहा जाता कि ये भी इमरान खान को धोखा दे देंगे, इमरान खान के खिलाफ आदम आप गवाह बन जाएंगे, लेकिन परवेज़ हिलाई ने भी जेल काटी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ आदम आप गवाह नहीं बने। उसका ख्वाजा आसिफ, साफर में डोकलापन चलता रहा तो ये सब नहीं चलेगा। साफ्ती अदारों को मालकान को दोबारा मेयार तक करना होगा। सियासतदान तो आसान अदब है, हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ, आप अपने मुंह से ईमानदारी का लफ्ज़ नहीं निकालें। ईमानदार अगर आज आप होते तो आवाम के साथ, इस आवाम 24 करोड़ आवाम के साथ फ्रॉड नहीं करते, लेकिन आप ईमानदारी का लफ्ज़ आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता। आपने आवाम के साथ फ्रॉड किया, आवाम को धोखा दिया, और ये आवाम अब आपके ऊपर यकीन नहीं करती, क्योंकि आप एक फ्रॉड हैं, नंबर 1 फ्रॉड हैं। तो आप अपने आप पहले गिरबान में देखें, फिर साफियों के ऊपर तनकीद करना। वो साफियों के ऊपर, जिनकी साफियों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है, वो आपको बेनकाब करते हैं, इसलिए आपको उनसे मसला है। उसके बाद अगर हम देखें अमाद अजहर, मोहसिन नकवी को मशवरा है कि गैर मुल्कियों की मिन्नत करने से बेहतर है कि अदालत जेल जाओ और खान साहब के पाँव पकड़ लो। बड़ा आदमी है वो, क्या पता तुम पर रहम खा ले। अमाद अजहर ने सही बात की है। मोहसिन नकवी, तुम जो अमेरिका गए हो पाँव पकड़ने के लिए, मिनटे तले करने के लिए, इससे अच्छा तुम अदालत जेल जाओ, इमरान खान के पाँव पकड़ो, उससे माफ़ी मांगो। वो बंदा बड़े दिल का आदमी हो, तुम्हें माफ़ कर देगा, पूरे निज़ाम को माफ़ कर देगा, इस मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर, अपने मुल्क की बेहतरी की खातिर। उमर दराज गोंडल, मोहसिन नकवी की अमेरिका में पिट्टी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई है। मीडिया में आनिया जानिया दिखाने और बयानियां बनाने के चक्कर में दोस्त मुल्क के खिलाफ ही गोल कर दिया। अब दफ्तर खारजा वजारत दे रहा है कि वो गलती से इस तकरीर में चले गए थे, जिनकी वो चॉइस हैं, इनके विजन का भी मुलाकता किया जा सकता है। उमर दराज कोकर ने सही बात की कि आप ये मिनटे तले कर रहे हैं, टीवियों के ऊपर चला रहे हैं कि मोहसिन नकवी वहाँ गलती से चला गया, उसको मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना पागल, इतना गिरा हुआ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, मोहसिन नकवी जैसा, जिसको मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक वजीर दाखिला है, मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है, उसको वो गया हुआ है एक अहम ओहदे के ऊपर, अमेरिका गया, उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस प्रोग्राम के अंदर जा रहा हूँ, जो मुझे मना है, जो हमारी हुकूमत को मना है, जो हमारे मुल्क के अंदर मना है, उस प्रोग्राम के अंदर मैं जा रहा हूँ। और अब मिनटे तले की जा रही कि मोहसिन नकवी को मालूम नहीं था, वो कहीं और चले गए थे, उनको मालूम नहीं था। उसके बाद शायद मेटला, जब लोटे रपारों को अहम ओहदे दे दिए जाएँ तो जो छोड़ी ये रिजीम मार रहा है, ऐसी छोड़ी तो 70 सालों में नहीं मारी गई। शायद मिथिला ने सही कहा, जब आप चपरासियों को इतने बड़े बड़े ओहदे दे देंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, फिर आपको ये आपके सामने से गुजरेगा, जब आप चपरासियों मरासियों को इतने बड़े बड़े ओहदे दे देंगे जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। आमिन मीर, फेक न्यूज़ क्या होती है? फेक न्यूज़ ये होती है कि एक साफ़ी मतीउल्लाह जान दहशतगर्द है, उसने एक पुलिस वाले को अपनी गाड़ी तले कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में रियासत खुद फेक न्यूज़ फैलाती है। आमिर मीर ने कहा जो ये हुकूमत ने फेक न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है। आमिर मीर ने उनको जवाब दिया कि फेक न्यूज़ ये है जो आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, पहले आप अपने गिरबान में जान के देखें, पहले आप अपनी फेक न्यूज़ को सही न्यूज़ करें, फिर आप किसी और के ऊपर पाबंदी लगाना, पहले अपने गिरबान में जान के देखें। आप लोगों ने उनके ऊपर क्रैक डाउन करने की कोशिश करना शुरू कर दी कि जो आप फेक न्यूज़ देखा उसको हम जेल में बंद करेंगे, उसके ऊपर क्रैक डाउन होगा,
उसको जुर्माना होगा। पहले आप अपने गिरबान में देखें, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ आप लोग देते हैं। आप लोग पहले अपने गिरबान में जान के देखें, आप लोग अपने आप को पहले सही करें, फिर किसी और के ऊपर जुर्माना करना। सबसे पहले आप अपने ऊपर जुर्माना करें, क्योंकि सबसे बड़ी, सबसे फ्रॉड फेक न्यूज़ आप लोग देते हैं। उसके बाद सोहेल सुल्तान शहबाज सिर्फ इतने शदीद दबाव में हैं कि 2 मरतबा असेंबली आगे खिताब भी ना कर सके। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे और हर प्लेटफॉर्म पर इनका मुकाबला करेंगे। ये बात हकीकत है, शहबाज सिर्फ 2 बार पार्लियामेंट किया, लेकिन वो खिताब नहीं कर पाया, क्योंकि उसको खिताब करने नहीं दिया गया। और इसकी यही औकात है, इसको औकात याद दिलवानी है कि तुम फॉर्म 47 वाले हो, तुमने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है और तुम्हें खिताब करने नहीं देंगे। तुम्हें पहले हिसाब किताब देखना होगा कि तुमने 9 मई क्यों करवाया, तुमने 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर किसके हुक्म, किस यजीद के हुक्म के ऊपर तुमने 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर गोलियां चलाई है, किसके कहने के ऊपर तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। तुम्हारी कैसे हिम्मत जरूरत हुई कि तुमने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तुमने आवाम के साथ फ्रॉड किया, तुम्हें इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तुम तकरीब करने के भाग जाओ, क्या ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पहले जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी तकरीब सुनी जाएगी। सोकर गुस्सा मोहसिन नकवी वाशिंगटन में न्यूज़ फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में शिरकत हुआ। इस तंजीम का वाहिद मकसद चीन को तोड़ना है। मस्करों, चोरों, नौसर बाजों और कातलों का टोला अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहा है। सोकर बुस्सा ने सही बात की है। ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उनको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ अपने मफादात के लिए इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ताल्लुकात को दस्का, ये पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये जो लोंडे रपारे चपरासी ऊपर बिठा दी गई, ये मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने मफादात के लिए। इमरान रियाज खान मोहसिन नकवी के बारे में अदारों में बैठे अफराद ने गलत अंदाजे लगाए। जब मोहसिन नकवी को ओडों पर बिठाया गया और इनका सामना टक्कर के लोगों से हुआ तो इनकी हकीकत सामने आ गई। पता चला कि ये एक नालायक शख्स है। इमरान रियाज खान ने सही बात की कि अब मोहसिन नकवी का टक्कर के लोगों के साथ मुकाबला हुए और अब इसकी हकीकत खुल के आई है कि ये कितना नालायक गिरा हुआ आदमी है। इसको कुछ करने नहीं आता, ना इसको बोलने आता। ये टक्कर के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने से छोटे लोगों का मुकाबला कर सकता है और उन्हीं का मुकाबला करने की इसके अंदर सलाहियत है। अपने से बड़े